बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में बड़ी अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर जो है वो फैसला महफूज कर दिया है और उन्होंने उनके बेटों से मुलाकात के लिए का हुक्म दे दिया है, टेलीफोनिक बातचीत का हुक्म दे दिया है। और इसके साथ साथ जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनसे इलाज का उन तक जो है वो रसाई की का हुक्म दे दिया है। ये सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंख के मुआयने की हिदायत कर दी है। और आंख के मुआयने की जो हिदायत की गई है वो माहिर अमराज चश्म से करवाए जाने का हुक्म दिया गया है। दोनों इकदाम के हवाले से 16 फरवरी की जो है वो डेडलाइन दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है वो इस मौके पर दलाइल दिए। और जो अहम खबर यह है कि बैरिस्टर सलमान सफदर की 10 फरवरी को बानी पीटीआई से 3 घंटे से ज़्यादा की जो अहम मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात पर एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट को देनी थी। और वो रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई है। और इमरान खान जो है वो जो जेल में मिलने वाली दीगर सहूलियात के हवाले से तो मुतमईन नज़र आए, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और फिर उसके बाद ये कहा गया है कि जो इलाज मुआवजे के हवाले से जो मामलात हैं उस पर इमरान खान ने जो है वो इत्मीनान का इजहार नहीं किया। और ख़ास तौर पर अटार्नी जनरल ने कहा अगर कैदी मुतमईन नहीं है तो दुरुस्त इक़दाम किए जा सकते हैं। बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का भी इशू जो है वो रेस किया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं और हुकूमत यह जो है ये इक़दाम कराए। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के हवाले से जो है वो फैसला भी महफूज कर लिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत जो है वो अच्छे मूड में है और बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। ये अहम खबर जो है और यकीनी तौर पर बड़ी अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में मौजूद हैं और बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को यकसा तिबी सहूलियात जो है वो मिलनी चाहिए। ये अहम खबर जो है वो यकीनी तौर पर बड़ी अहम खबर है। सलमान सफदर ने कहा कि रिपोर्ट से मुतालिक मुझे 100 से ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आई और मैंने ये कहा कि ये कोर्ट की अमानत है, मैं नहीं बता सकता। और इसके साथ साथ जो है जो जेल में हालत जो थी इमरान खान की या उनको फराहम करदा जो सहूलियात थी, उस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर मुतय्यन किया था। उनकी मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद रही है। इस पर अदालत ने जो है वो इमरान खान की आंखों का मुआयना 16 फरवरी से कबल कराने की हिदायत की हुक्मनामा जारी किया है। और जाहिर सी बात है कि ये हुक्म जो है वो हुकूमत इस पर अमल करेगी और इमरान खान को न सिर्फ उनका माहिर अमराज चश्म से इलाज होगा बल्कि इसके साथ साथ जो उनके ज़ाती मुआलिजीन हैं उनको भी उन तक रसाई देने के जो है वो ऑर्डर्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस पर एक मुनासिब जो है वो ऑर्डर करेंगे। शहर का मसला जो है वो सबसे अहम है। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे आ गई। इमरान खान को जो है वो एक तो मुलाकात होगी बड़े अरसे बाद और फिर उसके बाद जो है आज जो है वो उनके जो वकला हैं उनकी भी मुलाकातें हैं, पार्टी के लोगों की मुलाकातें हैं जुमेरात को। अब देखते हैं कि हुकूमत इस चीज़ को कितना संजीदा लेती है कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनकी जो आज 6 से 7 नाम जो है वो दिए गए हैं मुलाकात के लिए सलमान अकरम राजा की जानिब से, क्या उनकी मुलाकात हो जाती है या नहीं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर आज उनकी मुलाकात कराई जाती है तो फिर हम ये समझेंगे कि बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो हमें ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इस वक्त जो है इंटरवीन कर चुकी है इस मामले में। और ये वही मामलात उसी अंदाज से चल रहे हैं कि जिस तरह नवाज़ शरीफ की सेहत से मुताल्लिक और वो तमाम बातें जो है सामने आ रही थी। और उसी तरह जब वो जेल में थे, अब इमरान खान जो है वो जेल में है तो सेहत से मुताल्लिक तो ग्राउंड्स इसी तरह जो है वो बनाए जाते हैं और हुकूमत को ये बताया जाता है कि अब थोड़ी सी नरमी कर लो, अब थोड़ी सी सख्ती कर लो। वो कौन लोग हैं जो ये सारे हुक्मनामे जारी करते हैं वो यकीनी तौर पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि टाइम टेकिंग जो है वो एक्सरसाइज हो रही है। जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक पीटीआई को इंगेज किया जा रहा है ताकि वो कोई बड़ा लाहेअमल यानी बड़ा कोई प्रोटेस्ट जो है वो ना कर सके। तो ये इम्पोर्टेंट ख़बर हमने आपके साथ शेयर की। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।